अपने पैर काट दो, मेरा सोलमेट ठीक तो है। डिक्लाइन। अपने ब्रेड्स खोल दो, लेकिन अभी जस्ट मैंने इसको बनाया था। लगता है मेरे सोलमेट को टाइम वेस्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब क्या बोलोगे, खाओ मत पियो मत? मुझे पता ही था। मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी है। अपना रूम क्लीन करो। ओके, अब तो मेरी मम्मी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अपनी मम्मी को बोलो कि वो अगली है। तुम चाहती क्या होगी मम्मी मुझे घर से निकाल दे? बेटा मैंने अभी भी ये फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, कैसी है बताओ? मम्मी आप इसमें बहुत ज्यादा अगली लग रही है, तो प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए। अच्छा, आखिर माँ किस क्यों अगली तो होंगी ही ना। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ राहुल की पार्टी में जाने के लिए। मत जाओ। यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, समझे? मैं जा रही हूँ। डिक्लाइन। चलो देखते हैं मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करता है। आई होप मेरा बैंक अकाउंट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। क्या हैंड? लेकिन कौन सा, लेफ्ट या फिर राइट? ओके, बैंक अकाउंट से तो अच्छा यही है। पता नहीं आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज मैं क्या पहनूं? बढ़िया चॉइस है, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं बल्कि स्कूल जाना है। दूसरा ऑप्शन ये चल जाएगा, क्यूट है मेरी तरह। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है? ओके, ये क्यूट था। इसका मतलब मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ तुम मुझे नई लिपस्टिक ला कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। गुड रिंकी, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम इसका आंसर होगा 27। रॉन्ग आंसर। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा हाथ उठाने का। मैंने बोला था ना। बिल्लो रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी कॉफी पीने? हाँ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? क्या ये मुझे भागने के लिए कह रहा? भागो। देखते हैं आज मेरी मम्मी को कौन स्टाइल करेगा। आई होप मैं करूं, प्लीज। यस, इसका मतलब आज मैं मम्मी को स्टाइल करूंगी। चलो देखते हैं किसकी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। मुझे पता है मेरी मम्मी का होगा। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी का स्टाइल सबसे बेस्ट होगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं पहला चॉइस क्या है। वाओ, ये दोनों ड्रेस तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट आई थिंक ये वाला मेरी मम्मी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे नहीं, ये दोनों ड्रेसेस के ऑप्शंस तो काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं। ये वाला चूज कर लेती हूँ। ब्रेसलेट या फिर नेकलेस? आई थिंक जो मैंने मम्मी का आउटफिट चूज किया है उसके हिसाब से ये नेकलेस काफी अच्छा लगेगा। दोनों कितने आउट ऑफ फैशन लग रहे हैं, बट आई गेस मैं ये वाला चूज करूंगी। हैंड बैग, वाओ ये दोनों तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा। एओ, मेरी मम्मी के हैंडबैग के चॉइसेस कितने ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला चूज करूंगी। शूज या फिर हील्स? शूज तो काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, इसीलिए मैं हील्स चूज करूंगी। स्लीपर्स या फिर शूज? ये कितना अजीब सा ऑप्शन है, बट आई थिंक शूज ज्यादा अच्छे लगेंगे। कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा या फिर उस रिंकी का। क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छी बात है कि मेरे बाल ब्लैक हैं। चलो अच्छी बात है कि मेरे हेयर ऑरेंज है। मेरा हेयर कलर तो ग्रीन है। अरे नहीं, मेरा हेयर तो ग्रे है। मम्मी ने सही बोला था, बेटा हरी सब्जी खाओ। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट टाइम ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज हेयर? क्या नेक्स्ट ऑरेंज हेयर है? अरे नहीं, तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑरेंज हेयर है, यानी आज बहुत लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वेल, मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं तो नहीं मरने वाली। देखो टीना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों रिंकी, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो मेरा हेयर कलर कभी भी नहीं चूज करने वाले, तो इसका मतलब ये गेम मैं जरूर जीतूंगी। रिंकी, मैं चाहती हूँ ये गेम तुम जीतो। लेकिन टीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जीतो। आई विश मैं ये हेयर बैंड कंट्रोल करती, तब मैं रेनबो हेयर चूज करती। लेकिन कैसे? नो वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में सिस्टम ने तुम्हें सुना? हाँ, ये क्या हो रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही ब्लिंक करते रहो अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले, बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी, और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों, आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है, तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी, तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ, तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक
काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती, अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स में ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है। मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी, या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो, उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी, उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे भी मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे भी बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब, हम एक हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी, तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब जब मैं सोती हूँ तब बारिश होती है। रिंकी, सोना हुआ तुम्हें पता ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। कि गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। खैर, तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी, सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम, आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। ठीक है, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूं या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा, क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे, मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में हूँ
पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना। मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी। और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा, और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर, क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर, तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर, तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस, ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। Oh my God। यार तुम लोग इसकी बातों में बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओ हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी। पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1,00,000 बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ एक ही बार झूठ बोल सकती हूँ, और मैं इस फालतू के झूठ पे मैं लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला। आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। एक मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो इस- मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी, स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया, उसको देखा वो हर क्लास में टॉप करती है, और तुम? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर, आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा, तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने ज्यादा खराब आते हैं, और बेकार में जो बच्चा भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कोई मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया, ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो। पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो।
क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, इधर से। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो।